तो बच्चों आज हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल। इसके अंदर क्या क्या आता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल, जितने शेयर मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। क्या आता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल में वो शेयर्स आते हैं जितने शेयर हम मैक्सिमम मार्केट में इशू कर सकते हैं। फिर आता है इशूड शेयर कैपिटल। क्या आता है? जितने शेयर हमने इशू किए मार्केट में। फिर आता है हमारा सब्सक्राइब, जितने पब्लिक ने लिए, ठीक है जी। उसके बाद आता है कॉल्स इन एरियर। क्या आता है? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जो डिफॉल्ट हो, जो लोगों ने पैसे नहीं दिए। फिर होता है शेयर फोरफिटेड अमाउंट। ये शेयर्स में करोगे आप, एक आदमी से हमने 3 किस्तें मंगवाई, पहली, दूजी, तीजी, पहली दे दी, दूजी दे दी, तीसरी नहीं दी। उसको 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, बाहर में जाए तेरे सारे पैसे खा गए। मान लो उसने 3, 5, 2 देने थे, उसने 8 दे दिए, 2 नहीं दिए, तो 2 रुपए ना देने की वजह से उसके 8 रुपए जब्त कर लिए। क्या कर लिए? जब्त कर लिए। इसे कहते हैं कन्फिस्केट कर लिए, फोरफीट कर लिए। ठीक है। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। वैसे तो ये भी आता है, पर आपको 3 ही याद रखने, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड माइनस कॉल्स इन एरियर प्लस शेयर फोरफिटेड अमाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व आते हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सारे रिजर्व, सिंकिंग फंड, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, इस टाइप की बातें आती हैं। ये हमारा हो गया शेयर कैपिटल। ठीक है जी। अब हमारा आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, पहले बता चुका हूं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पहले बता चुका हूं। एक नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज बताने से पहले मुझे आपको ऑपरेटिंग साइकिल बताना पड़ेगा। हमने बचपन में सीखा था 12वीं 11वीं क्लास में, 12 महीने से ऊपर की चीज फिक्स्ड है, 12 महीने से नीचे की चीज करंट है। ये छोटे मोटे दुकानदारों के लिए, हमारी सोच छोले भटूरे तक जाती है। ऑपरेटिंग साइकिल होता है माल खरीदा, कच्चा रॉ मटेरियल, उसको बनाया, बेचा, पैसे आए, इस पूरे में जो टाइम लगेगा वो ऑपरेटिंग साइकिल है। कोचिंग सेंटर का ऑपरेटिंग साइकिल होता है 1 साल, हमारा 1 साल का है। कॉलेज की लाइफ हो तो 6 महीने का सेशन चलता है, सेमेस्टर वाइज होता है ना, 6-6 महीने का सेशन चलता है। ठीक है। छोले भटूरे वाले का ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? 3 दिन। 2 दिन पहले छोले लाया, सुबह उबाले, शाम को खिलाए, पैसे घर आए, ऐसी की तैसी, पेट पे हाथ मारा, घर चलो भाई, खत्म हमारा काम। बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे आपको पता है पीछे जॉन मैक्रो था, आई थिंक फ्रांस के इस टाइम प्रेसिडेंट, और इधर से इंडिया के मोदी साहब गए थे राफेल एयरक्राफ्ट लेने। तो आपको क्या लगता है जॉन मैक्रो ने क्या बोला? छोटे 2 लेकर आओ फ्रिज में से। सर इंडिया ने ऑर्डर दिया, 6 साल बाद मिले, अभी भी धीरे धीरे करके मिल रहे हैं। बुलेट ट्रेन, आपको मालूम बुलेट ट्रेन जापान से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पता नहीं कितने सालों बाद पेमेंट करेंगे हम जापान को। मोदी तो मर जाएगा, लेने दो पेमेंट, ले ले किसी के बाप से जिसने लेनी है। तो सर अभी बुलेट ट्रेन बनी नहीं है और 10 साल हो चुके हैं, आई थिंक इस बात को 7-8 साल तो हो चुके हैं सर। तो सर कई प्रोजेक्ट बड़े लंबे होते हैं, कई कंपनीज का ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने एक नई चीज प्रोड्यूस करी, ऑपरेटिंग साइकिल या तो 12 से नीचे या ऑपरेटिंग से नीचे। किसी आदमी का ऑपरेटिंग साइकिल है 60 महीने का और वो पैसे कलेक्ट करता है 58 मंथ्स में, करंट लायबिलिटी या करंट असेट्स है भाई। मतलब 2 बातें हो गई, या तो ऑपरेटिंग से नीचे मतलब 12 से नीचे, या एनी केस, कोई भी एक सिंगल केस हो जाए, दोनों केस में वो करंट है। मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखो। ऑपरेटिंग साइकिल में क्या कह रहा है? द टाइम गैप बिटवीन एक्विजिशन ऑफ असेट्स फॉर प्रोसेसिंग इट एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रॉ मटेरियल खरीदने में कितना टाइम लगता है, सॉरी, प्रोसेसिंग इट टू मेक कितना बनाने में टाइम लगता है, सेलिंग टाइम कितना होता है, बाद में उसको कैश में कितना कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है। देखो आप देखो ऑपरेटिंग साइकिल 10 10 10 18 18। सर 10 और 8 कितने टाइम में पेबल है? 8 महीने। बड़ी मैं सिंपल सी बात करता हूं, मैं तो सिंपल सा लॉजिक लगाता हूं कि ये कितना गिवन है? 8, ये कितना गिवन है? 12, तो ये तो करंट ही होगा सीधा सीधा। 12 से नीचे करंट है, ऑपरेटिंग साइकिल देखूंगा भी नहीं। 10 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल 15 में नॉन करंट,
18 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने में करंट, 18-24 नॉन करंट। ठीक है जी, मतलब 12 से नीचे हो तो करंट है, ऑपरेटिंग से नीचे हो तो करंट है। ये इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या लिख दिया, लोन पेबल आफ्टर 12 मंथ्स और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, टर्म लोन। ठीक है जी, ये आता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में एक आइटम आती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। याद रखना, प्रीमियम मतलब महंगा, रिडम्पशन मतलब वापसी। वापसी में जो महंगी पेमेंट कर रहे हैं उसे कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, रिटायरमेंट के लिए, पेंशन, ग्रेचुटी। ठीक है जी। फिर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, एक बड़ी अजीब सी टर्म है। डिबेंचर 8 साल के हैं, लॉन्ग टर्म हुए, शॉर्ट टर्म हुए, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म, पर हर लायबिलिटी 1 साल पहले तो शॉर्ट टर्म बन जाएगी। इसका एक नया नाम रखा इन्होंने, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। एवरी लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म है वो लास्ट ईयर में शॉर्ट टर्म बन जाएगी। इसका नया नाम रखा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है जी। तो इसके अंदर आता है लोन पेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है बच्चों। उसके बाद ट्रेड पेबल में आएगा क्रेडिटर्स एंड बीपी। क्या आएगा? क्रेडिटर्स एंड बीपी। करंट लायबिलिटीज में बहुत कुछ आता है, अदर करंट लायबिलिटीज में। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना। कॉल्स इन एडवांस, क्या? कॉल्स इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं, ये तो लायबिलिटी है, प्रीपेड क्यों होगा? एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एडवांस इनकम, अनक्लेम्ड डिविडेंड, वो डिविडेंड जो लोगों ने क्लेम नहीं किया। ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन लोन्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स, इसका क्या मतलब हुआ सर? सर एक बात बताओ, आपने अभी डेथ में लोन अकाउंट किया था, ठीक है, कंपनी ने लोन लिया जुलाई 1 को, 1 साल बाद पेमेंट करनी है। कब पेमेंट करनी है? जून 30 को। 31 मार्च को साल खत्म होता है हमारा। 9 महीने का पीरियड जो आएगा हम इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब अकाउंटिंग पर्पस से लिख रहा हूं बट नॉट ड्यू, लेकिन अभी लीगल डेट नहीं आई पेमेंट करने की। और जून 30 को लिखूंगा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। तो ये फर्क होता है, इसको जरा ध्यान रखना। ठीक है जी। उसके बाद हमारा प्रोविडेंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर टैक्स। एक होता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। क्या होता है सर? ध्यान रखना, ये चीजें आती है कंटिंजेंट लायबिलिटीज में। 3 चीजें, प्रपोज डिविडेंड, क्लेम अगेंस्ट द फर्म, और ये कमिटमेंट्स में आता है। क्या आता है? एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अनकॉल्ड लायबिलिटीज ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बच्चों। तो ये हमारी 2 क्लासेस हो गई सर। आपकी सेकंड क्लास थी आज हमारी।